नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी थाली में जो खाना है वो आखिर आता कहाँ से है? अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, लेकिन इसका जवाब, यकीन मानिए, हमें एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर ले जाने वाला है। तो फिर चलें, इस सवाल की तह तक चलते हैं मिलके। अच्छा, 1 मिनट के लिए सोच कर देखिए। आज दिन भर में क्या क्या खाया? सुबह नाश्ते में क्या था? फिर दोपहर के खाने में और रात को? क्या हर रोज एक ही जैसा खाना होता है? बिल्कुल नहीं। हम सब अलग अलग समय पर अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। और हमारी थालियों में कितनी वैरायटी होती है, ये तो देखिए जरा। एक तरफ इडली सांभर जैसा एकदम बढ़िया शाकाहारी खाना, तो दूसरी तरफ तली हुई मछली। और ये तो कुछ भी नहीं, भारत के अलग अलग राज्यों में तो खाने पीने की ये वैरायटी, ये विविधता और भी कहीं ज्यादा है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं? हम देखेंगे भोजन की इस दुनिया को, समझेंगे हर डिश के पीछे की कहानी, जानेंगे कि खाना पौधों से आता है या जानवरों से, पौधे का कौन सा हिस्सा हम खाते हैं, और आखिर में बाकी जानवर क्या खाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भोजन की इस दुनिया की। देखिए, कोई भी डिश हो, चाहे वो कितनी ही सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स, वो बनती तो कुछ चीज़ों से ही है ना, जिन्हें हम सामग्री या इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। तो मतलब अगर हमें ये समझना है कि हमारा खाना आता कहाँ से है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? हमें उस खाने को उसकी सामग्रियों में तोड़ना होगा। एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, जैसे पके हुए चावल। वो किससे बने? भाई, कच्चे चावल और पानी से, बस। तो चलिए अब यही काम करते हैं, हर डिश के पीछे क्या है ये पता लगाते हैं। मतलब किसी भी पके हुए खाने को उसकी कच्ची सामग्री में तोड़कर देखते हैं कि असल में वो बना किससे है। जैसे उदाहरण के लिए इस टेस्टी सी इडली को ही ले लेते हैं। बहुत ही कॉमन साउथ इंडियन डिश है, हम सबने खाई होगी। पर इसमें क्या क्या लगता है, चलिए पता करते हैं। ये देखिए, इडली बनाने के लिए क्या चाहिए? चावल, उड़द की दाल, नमक और पानी। अच्छा, अब इसमें से चावल और उड़द दाल, ये दोनों चीजें कहाँ से आईं? इनका सोर्स क्या है? पौधा। है ना इंटरेस्टिंग? और सिर्फ इडली ही क्यों, यही बात रोटी और दाल पर भी लागू होती है। रोटी के लिए आटा और पानी चाहिए, और दाल बनाने के लिए कच्ची दाल, पानी, नमक, तेल या घी और मसाले। मतलब हर डिश असल में कई कच्ची चीजों का एक मिक्सचर ही है। तो अब हम आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर। ये सारी कच्ची सामग्री, चाहे चावल हो, दाल हो, मसाले हो, ये सब आखिर आता कहाँ से है? और इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। हमारी खाने की दुनिया कितनी भी बड़ी और अलग अलग क्यों ना हो, जब हम उसकी जड़ तक पहुंचते हैं ना, तो पता चलता है कि सारी की सारी चीजों के सिर्फ दो ही मेन सोर्स हैं। और वो दो सोर्स हैं पौधे और जानवर। जी हाँ, बस यही दो। हमारे खाने की हर एक चीज या तो हमें पौधों से मिलती है, जैसे कि अनाज, फल, सब्जियां, या फिर जानवरों से मिलती है, जैसे दूध, अंडे और मांस। ये तस्वीरें इस बात को बिल्कुल साफ कर देती हैं। एक तरफ देखिए धान के खेत, ये हैं पौधों से मिलने वाले खाने का सोर्स, और दूसरी तरफ है मुर्गी और अंडे, जो जानवरों से मिलने वाले खाने का एक बढ़िया उदाहरण है। अच्छा, अब जब ये पता चल गया है कि पौधे हमारे खाने का एक बहुत बड़ा सोर्स हैं, तो चलिए थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। क्या हम किसी भी पौधे का हर हिस्सा खाते हैं? देखिए, एक पौधे के कई हिस्से होते हैं, है ना? जड़ होती है, तना होता है, पत्तियां, फूल और फल भी होते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि हम इनमें से लगभग हर हिस्से को खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, गाजर क्या है? पौधे की जड़। गन्ना, वो तना है। पालक और सरसों का साग, ये सब पत्तियां हैं। यहाँ तक कि कद्दू के फूलों की भी सब्जी और पकौड़ी बनती है। फल तो हम सब जानते ही हैं, जैसे आम और बैंगन। और बीज भी, जैसे सरसों या मूंग। मतलब हम पौधे का लगभग हर हिस्सा खाते हैं। तो ये तो हुई हमारी बात। चलिए अब अपना दायरा थोड़ा और बढ़ाते हैं। हमने ये तो देख लिया कि हम इंसान क्या खाते हैं, पर इस दुनिया में जो दूसरे जानवर हैं, वो क्या खाते हैं? असल में सभी जानवरों को उनके खाने पीने की आदतों के हिसाब से अलग-अलग ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें पूरी फूड चेन को समझने में मदद मिलती है। तो पहला ग्रुप है शाकाहारी, यानी हर्बीवोर्स। ये वो जानवर हैं जो सिर्फ और सिर्फ पौधे या पौधों से बनी चीजें ही खाते हैं।
दूसरा ग्रुप है मांसाहारी यानी कार्निवोर्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वो जानवर हैं जो अपने खाने के लिए दूसरे जानवरों पर निर्भर करते हैं, मतलब ये मांस खाते हैं। और फिर आता है तीसरा ग्रुप, सर्वाहारी या ओमनिवर्स। ये वो जानवर हैं जो पौधे भी खाते हैं और दूसरे जानवरों को भी, मतलब ये सब कुछ खाते हैं। अब जरा इस टेबल को देखिए। गाय और भैंस शाकाहारी हैं, शेर और बाघ मांसाहारी और कौवा सर्वाहारी। अच्छा, इसमें एक और नाम भी दिख रहा है, मनुष्य यानी हम इंसान। तो ये सवाल बिल्कुल सही जगह पर आता है। इंसानों को किस ग्रुप में रखेंगे? जरा अपनी खाने की आदतें सोचिए। हम सब्जियां भी खाते हैं और मांस भी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम सर्वाहारी हैं, ओमनिवोर्स। तो हमने ये तो समझ लिया कि हमारे खाने के सोर्स असल में बहुत सिंपल हैं, बस पौधे और जानवर। लेकिन ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर हमारे खाने के सोर्स इतने सिंपल हैं, तो फिर ये सुनिश्चित करना इतना मुश्किल क्यों है कि दुनिया में हर किसी को पेट भर खाना मिले? इतनी जटिल समस्याएं क्यों हैं? इस पर सोचिएगा।